दोस्तों, मेरा क्रिस्टियानो रोनाल्डो के वर्क एथिक पर ध्यान तब गया जब एक इंटरव्यू में विराट कोहली कहते हैं कि मेरा ट्रेनिंग और शेड्यूल तो दो ट्रेनर प्लान करते हैं, फिर भी मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो से इंस्पिरेशन लेता हूँ। मैंने सुना है कि मेसी जीनियस हैं, लेकिन अपनी मेहनत की वजह से रोनाल्डो एक कदम आगे रहते हैं। 2003 और 4 सीजन के दौरान मैनचेस्टर यूनाइटेड के असिस्टेंट मैनेजर ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपने ऑफिस में बुलाया। देखो, बहुत सीधी सी बात है, केवल एक अच्छा प्लेयर होना काफ़ी नहीं है। ऊपर वाले ने तुमको टैलेंट और मौका दिया है दुनिया का बेस्ट प्लेयर बनने का। अगर तुम उस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो तो मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा। अगर तुम एक एवरेज प्रोफेशनल प्लेयर रहना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ दूसरे प्लेयर जैसा ही व्यवहार करूँगा। क्यूरोस कहते हैं कि मैं जानता था कि रोनाल्डो का जवाब क्या होगा। बहुत कम यंग प्लेयर्स के अंदर टैलेंट, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और पर्पस एक साथ होता है। क्यूरोस कहते हैं कि एक दिन देर शाम को मैंने अपने ऑफिस की खिड़की के कुछ पेड़ों को हिलते हुए देखा। मुझे लगा मीडिया या फिर दूसरे क्लब वाले जासूसी कर रहे हैं। मैंने सिक्योरिटी बुलाई तो पता चला कि रोनाल्डो जंगली पेड़ों में अकेले प्रैक्टिस कर रहा था। जब रोनाल्डो के टीममेट्स प्रैक्टिस के बाद शावर लेने चले जाते थे, तब बिल्डिंग के पीछे ऊबड़ खाबड़ पेड़ों से भरे मैदान में रोनाल्डो अकेले प्रैक्टिस किया करते। वह उन जंगली मैदानों में बाल को जोर से मारते और ऊबड़ खाबड़ मैदान में बाल के पीछे दौड़ते ताकि वह उससे बाउंस, ड्रिबलिंग और बॉडी बैलेंस की प्रैक्टिस कर सकें। हीरोज कहते हैं कि रोनाल्डो का जवाब शब्दों में नहीं था। वह मैनचेस्टर यूनाइटेड में लगातार अपना गेम इम्प्रूव करते रहे और 15 साल बाद आज भी रोनाल्डो और बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं। एलीट मेंटालिटी। वर्क एथिक शुरू होता है हमारे माइंडसेट, हमारे बिलीफ सिस्टम से। जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं, जो हमारा सेल्फ बिलीफ है वही हमारे काम में दिखता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के दिमाग में बैठा हुआ है कि वो दुनिया के सबसे अच्छे एथलीट्स में से एक हैं। इसीलिए 33 साल के होने के बाद भी वह अपने आप को 20 साल का बनाए हुए हैं। उनकी एक रीसेंट मेडिकल रिपोर्ट पढ़ते हुए जब मैंने पाया कि उनके शरीर में 7% बॉडी फैट, 50% मसल मास है। क्रिस्टियानो फीफा वर्ल्ड कप के सबसे तेज भागने वाले एथलीट हैं। रोनाल्डो के पुराने कोच मौरी कहते हैं कि रोनाल्डो कोई मौका नहीं चूकते। चैंपियन लीग्स का मैच खेलने के बाद रोनाल्डो रात को 2 बजे जब शहर से वापस लौटे तो बाकी लोगों की तरह घर जाने के बजाय टीम के ट्रेनिंग सेंटर पहुंचे और वहां अकेले 1 घंटा वर्कआउट करते हैं और क्रायोथेरेपी लेते हैं। वर्क एथिक का मतलब जुनूनी होकर रात में वर्कआउट करना नहीं है, बल्कि जब भी मौका मिले, जब भी जरूरत पड़े, एक कदम ज्यादा करने की कोशिश है। हम इसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एथलीट मेंटालिटी कह सकते हैं। मौरी कहते हैं कि उनके वर्कआउट में हमेशा इंटेंसिटी, डेडिकेशन और पॉजिटिव एटीट्यूड दिखता है। नो शॉर्टकट्स। जुवेनेट्स के मिडफील्डर ब्लेम तो कहते हैं कि हमने मैनचेस्टर यूनाइटेड से उन्हीं के मैदान में कठिन गेम जीता। पूरी टीम बहुत थक गई थी, हम लोग सब छुट्टी पर थे, लेकिन रोनाल्डो हमेशा की तरह ट्रेनिंग कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप थके नहीं, आपको रिकवरी की ज़रूरत नहीं है? तो वो कहते हैं कि मैं रात भर से रिकवरी ले रहा था, अब ट्रेनिंग कर रहा हूँ। रोनाल्डो होने की वजह से मुझे ऐसा करना पड़ता है। इस कोट से फिर रोनाल्डो के बिलीफ सिस्टम की झलक मिलती है। उनके अपने लिए इतने हाई स्टैंडर्ड्स हैं कि उन्हें मेंटेन करने के लिए उन्हें उस हद तक की तैयारी करनी पड़ती है, नहीं तो वो कभी भी अपनी परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। ऐसा वर्क एथिक बनाने में लंबा समय लगता है। जब रोनाल्डो पोर्चुगल से मैनचेस्टर यूनाइटेड आए तो इंडियन फॉर्चून अपनी टीम के साथ खेल रहे थे। वह कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये प्लेयर सबसे बेहतर करने के लिए जुनूनी है। वह अपनी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस को लेकर बहुत डिसिप्लिन था। मैंने कुछ टैलेंटेड प्लेयर्स देखे हैं, शायद क्रिस्टियानो से ज्यादा, लेकिन हर किसी में इतना मेहनत करने की इच्छा नहीं होती। शूटिंग, ड्रिबलिंग, स्टेप ओवर, वेट ट्रेनिंग, कार्डियो, एंड्योरेंस और हर ट्रेनिंग के हर सेशन में रोनाल्डो हर किसी से ज्यादा कर रहे होते हैं। 15 साल से हर दिन हर सेशन में वह ऐसा ही करते हैं। इसीलिए मुझे उनकी प्रोग्रेस देखकर आश्चर्य नहीं होता और अभी तो उन्हें और आगे जाना है। सेल्फ बिलीफ। उनके अंदर गजब का आत्मविश्वास है, एक तरह का नार्सिसिज्म है। वर्क एथिक का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरा समय काम करते रहें या फिर रात के 2 बजे उठकर वर्कआउट करो या फिर हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बीच डिबेट करते रहो।
ये आपका बिलीफ सिस्टम है जो आपके काम में दिखता है, और ये बिलीफ सिस्टम टैलेंट से नहीं बल्कि साल ब दर साल मेहनत करने और कमिटमेंट से बनता है। रोनाल्डो के बारे में जितना समझा उससे ये हिसाब लगाया जा सकता है कि उनके बिलीफ सिस्टम में दो चीजें समझ में आती हैं। पहला, वो जानते हैं कि वो एक एलीट लेवल के प्लेयर बन चुके हैं, इसीलिए उनका परफॉर्मेंस और ट्रेनिंग भी उसी तरह की होगी। मतलब अगर आप जानते हो कि आपका बिलीफ सिस्टम है कि आप एक स्पोर्ट्स कार हो, तो आप अपने आप को वैसा ही मेंटेन करोगे, वैसा ही तेल डालोगे और वैसा ही परफॉर्म करोगे। दूसरा, वो जानते हैं कि जब तक वो बेस्ट नहीं देंगे तब तक उन्हें चैन नहीं मिलेगा। वो कभी भी अपने टैलेंट के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, ना ही कभी कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम महसूस कर पाएंगे। इसीलिए वो हमेशा अपने गेम और शरीर को बेहतर करना चाहते हैं। अगर ये दोनों बातें उनके बिलीफ सिस्टम में ना होती तो फुटबॉल जैसे कॉम्पिटिटिव और पैसे वाले खेल में जहां हर साल इतने टैलेंटेड प्लेयर्स आते हैं, केवल क्रिस्टियानो के वर्क एथिक्स की बात नहीं हो रही होती। अगर आप और मैं चैंपियन जैसा वर्क एथिक बनाना चाहते हैं तो छोटे छोटे एक्शन लेकर अपने बिलीफ सिस्टम बनाएं और अपने वर्क एथिक स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।